गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 बसंत भाग 1 का जो आपका पाठ है, मैं सबसे छोटी हूँ, उसका हिंदी भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो यह जो कविता है वह लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, और इसमें एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया है जो अपनी माँ से शिकायत करती है कि आप मुझे बड़ा करके मुझे छलती हैं, और बचपन में जो प्यार आप मुझे करती थी वह आप मुझे मेरे बड़े होने के बाद वह प्यार थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए वो चाहती है कि मैं परिवार में सबसे छोटी रहूं। अगर मेरे भाई बहन भी हों तो मैं उसमें हमेशा छोटी ही रहूं, ताकि वह अपनी माँ का पूरा प्यार उसे मिल सके और वह अपनी माँ के साथ उसके आंचल को पकड़कर हमेशा रहना चाहती है। तो यह जो कविता है वह सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो पंत जी हैं वह अपने बचपन की जो उनके दुख के क्षण थे, जब वह पैदा हुए तो कुछ ही घंटों के बाद उनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया। तो इसमें वह अपने भावों को भी उस छोटी सी बच्ची के द्वारा बताना चाहते हैं कि जो उनके मन के भाव थे कि उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, तो वही वह उस बच्ची के द्वारा हमें बताते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला पद है वह है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरे आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। अंचल, अंचल का अर्थ होता है आंचल, वस्त्र का एक छोर। जैसे माएँ साड़ी पहनती हैं या कोई सलवार सूट पहनती हैं तो उसका दुपट्टा या उसके साड़ी का एक छोर हिस्सा, तो अंचल उसका अर्थ है। सदा का अर्थ है हमेशा। तो वह छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। छोटी होने के कारण तुम मुझे बहुत सारा प्यार दोगी, मैं तुम्हारी गोद में सोया करूँगी और मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमती रहूँगी, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। छोटे होने पर ही मुझे तुम्हारा खूब प्यार मिल पाएगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपकी माँ आपको अपने हाथों से पकड़कर चलना सिखाती है, और जब आप ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं तो आप अपनी माँ का सहारा लेकर चलते हैं। तो वही वह छोटी बच्ची भी कहती है कि अगर मैं छोटी रहूँगी तो तू मुझे अपने हाथों से पकड़कर चलना सिखाएगी और तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, और अगर मैं छोटी होंगी तो तू मुझे अपने गोद में सुलाएगी। तो इसलिए वो सोचती है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मुझे अपने से दूर कर देगी। दूर करने का अर्थ यह है कि छोटी सी बच्ची को वह प्यार नहीं मिल पाएगा जो वह छोटा रहकर उसे मिल सकता है। तो इसलिए वो चाहती है कि वह कभी बड़ी ना रहे, ना हो, और छोटी ही बनकर रहना चाहती है। अगला है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो छलना, छलना का अर्थ है धोखा देना, किसी को धोखा देना। मात, मात का अर्थ है माता, माँ। मुख का अर्थ है मुंह। सज्जित, सज्जित का अर्थ है सजाना। जब हम बच्चे को नए नए कपड़े पहनाते हैं, उनको नहला धुला के अच्छा सा बनाते हैं तो उसे कहते हैं सज्जित, सजा देना। गात का अर्थ है शरीर। सुखद, सुख प्रदान करने वाली। तो छोटी सी बच्ची कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती। वह माँ से शिकायत करती है कि बड़े होने पर वह पहले जैसा प्यार हमें नहीं देती। पहले जैसा अर्थात जैसा प्यार उन्हें बचपन में प्राप्त होता है। वह हाथ पकड़कर घुमाती फिराती नहीं है, क्योंकि माँ सोचती है कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, तो वह उसे हाथ पकड़कर नहीं चलाती है, वह स्वयं उसे चलने के लिए कहती है। वह माँ जो पहले हमारे हाथ मुंह धुला
करके हमें अपने हाथों से खिलाती है, वह अब बड़े होने के बाद स्वयं खाने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है जब हम खेल कूद कर वापस आते हैं और जब हम गंदे होते हैं तो वह हमारे हाथ मुंह नहीं धुलाती है और हमें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती है, और हमें वह नहला धुलाकर सुंदर बनाती है जब हम छोटे होते हैं। और छोटे होते हैं तो वह हमें खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने भी हमें देती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें खिलौने नहीं मिलते हैं खेलने के लिए। वही वो कह रही है कि बाद में वह हमें उतना प्यार नहीं देती है जितना वह छोटेपन पर हमें देती है। तो वो कहती है कि बच्चों के बड़े होने पर माँ परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती है। प्यारे बच्चे, आप लोग जानते होंगे कि जब आप छोटे होते हैं तो आपकी माँ आपको लोरियाँ और कहानी सुनाकर सुलाती हैं, थपथपी देकर सुलाती हैं। तो वही बच्ची इस बात से डरी है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मुझे मेरे हाथ मुंह नहीं धुलाएगी, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनाएगी, अपने हाथों से नहीं खिलाएगी और सोते समय हमें परियों की कहानी भी नहीं सुनाएगी। इसलिए वो कहती है कि तू हमें बड़ा कर कर हमें छलती है, हमें धोखा देती है। धोखा देना मतलब हम सोचते हैं कि तुम हमें उतना ही स्नेह करोगी जितना बचपन में करती थी, लेकिन तुम हमें धोखा देती हो और हमें पहला सा स्नेह नहीं देती। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो वो कहती है, आगे कह रही है छोटी बच्ची कि मैं कभी बड़ी नहीं होना चाहती। क्यों नहीं होना चाहती? पहले बताया मैंने आपको कि वह अपने माँ के प्यार को नहीं खोना चाहती है। तो वो कह रही कि ऐसे बड़े होने से क्या लाभ। निस्पृह, निस्पृह का अर्थ होता है इच्छा से रहित, और निर्भय का अर्थ निर्भय, भय मतलब डर, और निर मतलब डर से रहित। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय का अर्थ होता है चंद्र का उदय होना, चंद्रमा रात के समय उदय होता है। तो वो कह रही है कि ऐसे बड़े होने से क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के स्नेह को नहीं खोना चाहती हूँ। हे माँ, मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपाकर और छिपकर इच्छाओं से रहित निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती। तो यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है अपनी माँ से कह रही है कि ऐसा बड़ा होके क्या फ़ायदा कि जब मुझे अपने माँ का स्नेह, अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता, न मिले, तो मैं इसलिए बड़ी होना नहीं चाहती ही, मैं छोटा ही रहना चाहती हूँ और मैं बड़ी होकर अपने माँ के स्नेह को नहीं खोना चाहती। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित, मतलब मेरे मन में आपके आंचल को छोड़कर कहीं और जाने की इच्छा न हो, मैं निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। मतलब मैं तुम्हारी अगर गोद में रहूँगी, तुम्हारे आंचल में रहूँगी, तो रात के समय मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा और मैं चंद्र को उदय होना देखना चाहती हूँ तुम्हारे आंचल में छिपकर, और मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। तो छोटी बच्ची के डर का यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ने वर्णन किया है। तो आप भी अपने बचपन के बारे में सोचना कि आपकी माँ आपको किस प्रकार से प्यार करती है और किस प्रकार से वह प्यार धीरे धीरे कम होता जाता है। कम माँ का प्यार कभी किसी बच्ची या अपने बच्चों के प्रति कम नहीं होता है, लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका माँ का कुछ ध्यान अपने बच्चों से थोड़ा सा हट जाता है, क्योंकि वह सोचती है कि बच्चा सक्षम है तो वह अपना जो काम है वह स्वयं कर सकता है। तो यहीं पर उस छोटी बच्ची की मन के भावों को सुमित्रानंदन पंत जी ने बड़े ही प्रेम से और बड़े से निर्मल भावों को अपने शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया है।